वैधानिक चेतावनी। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता तक सच्चाई पहुंचाना है। थोड़ा अलग अंदाज में, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, पार्टी या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य खबरों को व्यंग्यात्मक और अलग ढंग से प्रस्तुत कर समाज को खबरों के अंदर की खबर बताना है। तो कोई कहता हम्बा रंबा कंबा बम्बा बम्बा नड्डा फड्डा चग्गा भोगो पाए खेला होबे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे, आप देख रहे हैं देव का पंच। देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण और 5G टेस्टिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। एक दावा किया जा रहा है, मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है उसमें जितनी ज्यादा संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं उसकी वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन है। वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस रेडिएशन को कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है। क्या देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है? सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं कि देश में जब 5G की टेस्टिंग हो रही है तभी से कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट इसे बस अफवाह कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये पहले ऑडियो सुनिए। वो जो चल रहा है ना 5G का टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा। यूपी अब खत्म हो जाएगा, अब बिहार स्टार्ट हो, बिहार से वेस्ट बंगाल तक पहुंच गया, फिर असम जाएगा, फिर असम से हिमाचल पकड़ेगा, फिर हिमाचल से फिर आपका बंगाल खाड़ी पकड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। वो 5G जितने टावर नहीं है उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो सिर्फ पहले क्या था, बंगाल खाड़ी स्टार्ट किया था सब, अभी मुंबई से स्टार्ट किए हैं। अब जहाँ जहाँ उसके स्पेक्ट्रम थोड़ा से मानो जाती पे हम हल्ला बोल कर रहा है। 5G जून तक में लॉन्च कर देंगे ना ये सब। ये 5G माने ये वेव्स पकड़ता है तब इसमें भी दिक्कत होता है क्या? हाँ, पहले चिड़िया पंछी मरते, सब मानव जाति मर रहा है इंडिया में। अरे बाप रे बाप। इसमें गला बहुत तेज सूखेगा, इसमें गला ना बहुत तेज सूखेगा। हाँ, मास्क लगा के चलिए, कुछ नहीं होगा, बस खाली मास्क लगा के चलिए बस। दो लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनी आपने। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या? 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना फैल रहा है क्या? और लोग रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 की तरह चील कौओं की तरह मर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है। आखिर 5G की टेस्टिंग की वजह से जो रेडिएशन निकल रहा है उससे लोग कैसे मर सकते हैं? लेकिन हम कह रहे हैं 5G टेस्टिंग की वजह से ही इस देश में कोरोना वायरस फैल रहा है और लोग मर भी रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि इस तांडव के पीछे 5G की टेस्टिंग जिम्मेदार है। लेकिन ये 5G वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि राजनीति का 5G है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, पहले मोदी जी, दूसरे जी अमित शाह जी, तीसरे जी ममता जी और चौथे जी चुनाव आयोग जी और पांचवें जी हर्षवर्धन जी। और कोरोना को फैलाने में इन्हीं पांचों जी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब बंगाल में चुनाव प्रचार हो रहा था तो उस समय असली 5G टेस्टिंग की शुरुआत हुई थी। लोग एक दूसरे से सट सट कर रैलियां कर रहे थे। मोदी जी अलग, ममता जी अलग, सब लोग अपने अपने प्रभाव की ओर से लगा रहे थे। किसमें कितना दम है, हम किसी से कम नहीं, जनता को कोई फिक्र नहीं। माइक टेस्ट कर रेडिएशन फैलाया गया। कोई कहता दीदी ओ दीदी, तो कोई कहता हम्बा रंबा कंबा बम्बा बम्बा नड्डा फड्डा चग्गा भोगो पाए खेला होबे। और जनता भी इससे पीछे कम नहीं, जिम्मेदार नहीं। जनता को इस चुनावी रैलियों में जाकर मजा आता था। लगता था कि मानो दीदी ओ दीदी और हम्बा रंबा कंबा बोल के इन चुटेले अंदाज में भाषण सुनकर ऐसा लग रहा हो जैसे स्पुतनिक वाला इंजेक्शन लगवा लिया हो। उस समय किसी ने अगर इन बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद यह हालात आज पैदा नहीं होते। इन सब के जितने जिम्मेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उतने जिम्मेदार ममता दीदी हैं, उतने जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री हैं। चुनाव आयोग की तो कुछ कहना बेकार है, क्योंकि चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग ने सही समय पर कड़ा फैसला लिया होता तो यह नतीजा नहीं होता। एक महीने तक सभी पार्टियों के नेता रैली, जनसभाएं, रोड शो करते रहे। 3 चरण का मतदान हो गया, तब जाकर 9 अप्रैल को चुनाव आयोग ने पहली बार चेतावनी दी कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तय नियमों का पालन नहीं हुआ तो रैलियों पर रोक लगाई जा सकती है। तब रोजाना 200 से बढ़कर 2000 कोविड पॉजिटिव केस दर्ज किए जाने लगे थे। दरअसल ये 5G टेस्टिंग था, कोरोना फैलाने वाला 5G टेस्टिंग हमारी भाषा में, क्योंकि असली वाले 5G से कोई दिक्कत नहीं है भाई। दुनिया के कई देशों में 5G तो 2019 से चल रहा है, ना तो वहां कोई इससे मर रहा है और ना ही 5G कोरोना फैला रहा है। मोबाइल और दूरसंचार सेवा कंपनियों के संगठन सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन यानी कि COAI ने भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल इन दावों को गलत और झूठा कहा है। COAI के महानिदेशक SP कोच्चर ने एक बयान में कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे इस तरह की आधारहीन गलत सूचनाओं को सही नहीं माने। दुनिया में कई देशों में 5G पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है और भी सुरक्षा के साथ। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी साफ किया है कि 5G तकनीक और कोविड-19 के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब जो ये मैसेज वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि
5G टेस्टिंग हो रहा है और उसकी वजह से यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर असम सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग चील कौओं की तरह मर के गिरे पड़े रहेंगे। जैसा कि तेजस्वी यादव भी इस वीडियो में दिखा रहे हैं। कल रात तेजस्वी यादव ने फेसबुक अकाउंट से अपने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें उसने दिखाया था कि गंगा नदी में किस तरह से लाशें तैर रही हैं। कोरोना महामारी इस कदर फैल गई है, लाशों का सिलसिला इस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर आपने अक्षय कुमार माफ कीजिएगा रजनीकांत की वो फिल्म देखी होगी रोबोट 2.0, तो आपने उसमें देखा होगा किस तरह से 4G टेस्टिंग के दौरान या फिर मोबाइल टावर का से जो रेडिएशन निकलता है उससे जो पक्षी हैं, जो चिड़िया, कौवा, इन सब ऐसे पक्षी होते हैं वो मर जाते हैं। और उसमें एक कहानी दिखाई गई है रेडिएशन कितना खतरनाक है, और उसी रेडिएशन को दिखाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। तो हम भी कह रहे हैं कि 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस 5G के टेस्टिंग से नहीं फैला है, इसके पीछे कोई और जिम्मेदार है, तो हम इससे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि ये 5G मोबाइल वाला 5G नहीं, ये 5G है। पहले जी हैं मोदी जी, दूसरे जी हैं ममता जी, तीसरे जी हर्षवर्धन जी, चौथे जी हैं अमित शाह जी, पांचवें जी हैं चुनाव आयोग जी। ये 5G मिलकर कोरोना वायरस को फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। और जो कोरोना का टेस्टिंग चल रहा था वो पश्चिम बंगाल में पूरा चुनाव प्रचार के दौरान पहले माइक टेस्टिंग हुआ, फिर जनता का भीड़ टेस्ट हुआ, उसके बाद लोग एक दूसरे से सट कर टेस्टिंग करते रहे और कोरोना फैलाते रहे। जब बंगाल में चुनाव प्रचार हुआ था, जब बंगाल में चुनाव प्रचार की तैयारियां हो रही थी, उस दौरान पश्चिम बंगाल में रोजाना 200 आंकड़े आते थे, कोरोना पॉजिटिव केस के सामने आते थे। और जब एक महीना रैली के दौरान जब ये देखा गया, उसके बाद ये आंकड़ा 200 से बढ़कर 2000 पहुंच गया। तब चुनाव आयोग के कान के नीचे जू रेंगा और तब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अगर अब ऐसा चलता रहा तो हमें रैलियां रोकना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उस दौरान देखने को मिला कि लोग किस तरह से भीड़ में शामिल हो रहे थे। न किसी के चेहरे पर मास्क होता था, न किसी के हाथों में सैनिटाइजर होता था, न किसी के हाथों में कुछ होता था, बस रैली रैली रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे दीदी वो दीदी, मम दीदी कहती थी हम्बा रम्बा कम्बा बम्बा बम्बा नड्डा चड्डा फड्डा, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। दरअसल इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या ममता दीदी को कोरोना ममता दीदी पॉजिटिव है क्या? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? जनता को क्या मिला? ममता को क्या मिला? मोदी जी को क्या मिला? अमित शाह जी को क्या मिला? चुनाव आयोग को क्या मिला? दरअसल सबको सब कुछ मिला जिसे उसकी तलाश थी। ममता दीदी वहां की मुख्यमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपना पूरा एफर्ट लगाए, पूरा जोर लगाए, लेकिन वहां जीत नहीं पाए, अलग बात है। लेकिन इस सब के बीच में कोरोना फैलाने में उनका बहुत अहम योगदान है। जनता को क्या मिला? वो जनता जो एक दूसरे से टेस्टिंग कर रही थी, माइक टेस्टिंग नेता कर रहे थे और यहाँ जनता भीड़ का टेस्टिंग कर रही थी, तो ये इनको क्या मिला? सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना। और यही कोरोना जब पश्चिम बंगाल से निकलकर कई सारे पत्रकार बंधु भी वहां गए थे रिपोर्ट कवर करने के लिए, लेकिन वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए और यहां आने के बाद उनकी मौत हो गई। इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? अब इन सब जिम्मेदारी के पीछे, इन सब कहानियों के पीछे कहा जा रहा है कि 5G का टेस्टिंग हो रहा है, इसी वजह से कोरोना महामारी फैल रही है और लोग मर रहे हैं। तो ये बढ़िया तरीका है कि कहीं का उठा के, किसी की गलती उठा के किसी के सर पे डाल दो। अब जनता तो बहुत भोली है, जनता को तो कुछ समझ में आता नहीं, बस एक मैसेज डालो और फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसे मैसेज वायरल हो जाते हैं और लोग कहते हैं अरे देखो भैया कोरोना फैल रहा है, मर जाओगे, यूपी खत्म हो जाएगा, बिहार खत्म हो जाएगा। तो इन सब बातों में, ऐसे अफवाहें फैलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे आप ये सुन रहे हैं, आप एक बार फिर से सुन लीजिए किस तरह से अफवाह फैल रही है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है बहुत बुरा समय आने वाला है, यूपी को तो खत्म कर दिया है। वो जो चल रहा है ना 5G का टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा, यूपी अब खत्म हो जाएगा, अब बिहार स्टार्ट हो, बिहार से वेस्ट बंगाल तक पहुंच गया, फिर असम जाएगा, फिर असम से हिमाचल पकड़ेगा, फिर हिमाचल से फिर आपका बंगाल खाड़ी पकड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। वो 5G जितने टावर नहीं है उसका टेस्टिंग चल रहा है। तो सिर्फ पहले क्या था, बंगाल खाड़ी स्टार्ट किया था सब, अभी मुंबई से स्टार्ट किए हैं। अब जहाँ जहाँ उसे स्पेक्ट्रम चला से मानो जाती थी, हम हल्ला बोल कर रहा है। 5G जून तक में लॉन्च कर देंगे ना ये सब। ये 5G माने ये वेव्स पकड़ता है तब इसमें भी दिक्कत होता है क्या? हाँ, पहले चिड़िया पंछी मरते, सब मानव जाति मर रहा है इंडिया में। अरे बाप रे बाप। इसमें गला बहुत तेज सूखेगा, इसमें गला ना बहुत तेज सूखेगा। हाँ, मास्क लगा के चलिए, कुछ नहीं होगा, बस खाली मास्क लगा के चलिए बस।
कह रहा यूपी तो खत्म हो चुका, बिहार खत्म होगा, बंगाल खत्म होगा, असम खत्म होगा। तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। कोई नेताजी लोग आपके सुरक्षा करने नहीं आएंगे। आपने देखा कि किस तरह से इस कोविड-19 महामारी के दौरान में विधायक जैसे, सांसद जैसे लोग भी परेशान हैं। क्या सांसद और विधायकों के पास बेड की कमी है, पैसों की कमी है, या किसी चीज़ की कमी है? लेकिन कई खबरें हमने आपको दिखाई, कई खबरें हमने देखी भी कि कोई विधायक की पत्नी है, वो बेड के लिए तड़प रही है। बिहार के एक मंत्री थे, उन्हें बेड नहीं मिला, बेड मिला तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला और वो कोरोना की वजह से मर गए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं। इन सब कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि आप अपने घर में रहिए, और अगर घर में रहना संभव नहीं है, घर में रहना वैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, नौकरी पेशा नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या? तो आप कोरोना से बाद में मरेंगे, भूखे पहले मर जाएंगे। तो कम से कम घर से बाहर निकलिए। अगर आप दुकानदार हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं और आपको घर से बाहर निकलना है, आपका काम है, तो आप अपनी सुरक्षा करके निकलिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। दूसरा कोई भी मदद करने आपकी नहीं आएगा। बस सोशल मीडिया पर लोग आंसू बहा लेंगे कि आज हम तकनीकी खराबी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, या ब्ला 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 तमाम ऐसी बातें लिख देंगे कि आप आज हमारे बीच नहीं रहे। तो उससे अच्छा है कोई हमारे बारे में मैसेज डाले, उससे पहले हम अपनी सुरक्षा करके तब अपने घरों से बाहर निकले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं तो मेरे चेहरे पर मास्क क्यों नहीं है? तो मैं ये भी बता देता हूं कि मेरे चेहरे पर मास्क नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला बैठा हूं और यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है। कैमरामैन है तो कैमरामैन मुझसे कम से कम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो ये सवाल बिल्कुल मत कीजिएगा, चेहरे पर मास्क नहीं है। अपना ख्याल रखिए। ज्ञान तो देना बहुत आसान होता है, तो उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम यहाँ से निकलते हैं तो तुरंत अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। तो फिलहाल आप देखते रहिए देव का पंच, और किसी की भी अगर भावना आहत होती है तो हम उसके लिए कहीं से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। हमारा मतलब, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग सुरक्षित रहें और खबरों से रूबरू होते रहें, खबरों के अंदर की खबर देखते रहें। शुक्रिया। राम राम, जय हिंद।